दोस्तों अगर आपका भी बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बैंक में है और दोस्तों आपको पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कुछ इस प्रकार का एसएमएस यहां पर प्राप्त हुआ है जहां पर दोस्तों थ्रेशोल्ड लिमिट को लेकर यहां पर जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये एसएमएस आपको क्यों आता है, ठीक है, इसका क्या कारण है और दोस्तों अगर ये एसएमएस आता है तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि ये एसएमएस आने के बाद आपके जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पर बंद हो चुके हैं, आप अपने पंजाब नेशनल बैंक खाते से कोई भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो लेन देन का, तो दोस्तों उसका कैसे सॉल्यूशन है और इस एसएमएस के आने के कारण यहां पर वो ट्रांजैक्शन क्यों बंद किए गए हैं, यानी कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे और साथ में सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको एसएमएस क्यों आता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों देखिए एसएमएस आपको क्यों आता है और इसका क्या रीजन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट का यहाँ पर जिक्र किया गया है इस एसएमएस में, तो दोस्तों यहां पर देखिए जब आप अपना खाते से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं, तो वहां पर आपकी लिमिट जो है करीबन पूरी हो जाती है। ठीक है, तो तब ये एसएमएस यहां पर आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इस एसएमएस में तो 80% लिमिट जो है आपने यहां पर क्रॉस कर ली है, बची 20% लिमिट अगर आप और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो उस केस में आपके ट्रांजैक्शन यहां पर बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी 100% लिमिट यहां पर आप यूज कर लेते हो अपने बैंक खाते की, एक सेविंग अकाउंट की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए होता क्या है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है, आप समझ भी गए होंगे कि आपको अपने बैंक खाते की लिमिट को इंक्रीज कराना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट की यहाँ पर जो लिमिट तय की गई है बैंक की तरफ से वो यहाँ पर 10 लाख की गई है, कि मतलब कि आप यहाँ पर एक महीने में 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे ज्यादा कर लेते हैं तो दोस्तों आपको फिर इसी प्रकार का एसएमएस आएगा और आपके ट्रांजैक्शन यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए फिर आपको बैंक ही जाना पड़ता है, बैंक से जाकर ही वो ओपन कराने पड़ते हैं। ठीक है, दोबारा से चालू कराने पड़ते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपका जो है यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अगर आप कर लेते हैं एक महीने में, तो दोस्तों उस केस में बैंक आपके जो है ट्रांजैक्शन तो एक बार को ओपन कर देगा, बट दोस्तों वो यहां पर आपको सलाह देगा कि दोस्तों आपको यहां पर जो है करंट अकाउंट की सलाह दी जाएगी कि अगर आपके ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो आप करंट अकाउंट को यूज कीजिए, क्योंकि उसकी लिमिट यहां पर जो है नॉर्मल सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक महीने में एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख बहुत सही वैल्यू है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे साथ भी इस अकाउंट में हुआ था, क्योंकि दोस्तों मैंने तो सिर्फ यहाँ पर 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन कर लिया था, क्योंकि जो मेरा एक अकाउंट था, ठीक है, तो वो यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइम का अकाउंट था, यानी कि जब कभी स्टूडेंट था मैं, तो जब का वो अकाउंट खुला हुआ था, लेकिन मैंने उसकी लिमिट को इंक्रीज नहीं कराया था, तो मेरे ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गए थे, तब मुझे ये एसएमएस आया था। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन था, मैंने क्या किया था वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, बैंक की तरफ से फॉर्म मिलता है। ठीक है, उसको फिल करते हैं और वहां पर आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपी उसके साथ अटैच करनी होती है। ठीक है, और उसमें रीजन देना होता है कि आपको अपनी लिमिट क्यों इंक्रीज करानी है, आपके ट्रांजेक्शन क्यों ब्लॉक हुए हैं। वो कंप्लीट फॉर्म भरने का प्रोसेस आगे वीडियो में मैं लगा दूंगा साइड में। ठीक है, तो आप लास्ट में देख सकते हो कि वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल करके आपको सिर्फ बैंक में सबमिट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपको उस फॉर्म को फिल कर लेना है और दोस्तों उसको बैंक में जमा कर देना है और फिर आपके 24 घंटे के अंदर ट्रांजैक्शन ओपन हो जाएंगे। फिर से आप यहाँ पर अपना यूपीआई पेमेंट, ठीक है, किसी को पैसे भेजना लेना वो सब कर सकते हो, लेन देन आप चालू कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका ऑनलाइन प्रोसेस तो है, बट दोस्तों वो यहाँ पर वर्क नहीं करता है, बट वो लिमिट आपकी उससे सक्सेस हो जाती है, अपडेट हो जाती है, बट वो वर्क नहीं करता है। तो एक बार आपको थ्रेशोल्ड लिमिट तो आपको अपडेट करानी ही होगी अगर एसएमएस इस तरीके का आ रहा है। तो इसलिए आप बैंक में जाइए, अगर आपको अभी तक ये एसएमएस नहीं भी आया है तो बैंक में जाइए और अपनी लिमिट को एक बार पता कर लीजिए कंफर्म कि मेरी लिमिट कितनी है खाते की। ठीक है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल सेविंग अकाउंट की लिमिट जो बैंक की तरफ से तय की गई है वो 10 लाख है और जो जनधन वाले अकाउंट है या स्कॉलरशिप वाले अकाउंट है इनके 2 लाख होती है स्टूडेंट अकाउंट की। तो ठीक है, अगर आपको अपडेट कराना है तो फिर एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अपडेट कराइए, 2 लाख से फिर 10 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर ही आपको एक एप्लीकेशन लिख के दे देनी है कि मेरे इस खाते को, स्टूडेंट अकाउंट को आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में बदल दीजिए। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है, तो सबसे पहले आपके खाते को कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, फिर आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट वाला। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस था। अब चलते हैं मेन प्रोसेस की ओर कि इस फॉर्म को कैसे फिल करके आपको कैसे जमा करना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को ओपन किया हुआ है, कुछ इस प्रकार का फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म है, यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हो कि
क्या क्या इसमें फिल करना है। ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ के तौर पे बताऊंगा, किसी का भी रियल डेटा यहाँ पर शो नहीं होता है प्राइवेसी को देखते हुए। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों इस तरीके से फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म ये होने वाला। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से है और पंजाब नेशनल बैंक ऊपर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले नेम ऑफ ब्रांच, यानी कि आपको अपनी शाखा का नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जो भी आपकी पासबुक पे शाखा है, जहाँ पर आपका खाता खुला हुआ है, ठीक है, उस शाखा का नाम यहाँ पर लिख देना है, ब्रांच का नाम। ठीक है, और उसी ब्रांच में इस फॉर्म को जमा करना है। अब दोस्तों यहाँ पर कस्टमर आईडी लिख देनी है, ग्राहक संख्या, ये भी पासबुक से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यानी जिसका खाता है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, अकाउंट ऑफ होल्डर का नाम। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, जो भी खाते में एड्रेस है या फिर आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है पूरा। एड्रेस प्रूफ को लिए यहाँ पर आप दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड लिख देना है आपको। ठीक है, उसके बाद पैन नंबर डाल देना है, अपने पैन कार्ड से देखकर अपना पैन नंबर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर लिख लेना है अपना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ईमेल आईडी लिख देनी है अगर आपके पास है तो। उसके बाद ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशंस, तो आपको अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिख देना है कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद ओल्ड एनुअल इनकम कितनी है, तो इसको आपको छोड़ देना है, ये ब्रांच से ही पूछ के आपको लिख लेना है या फिर वो आप खुद भर देंगे आपकी। ठीक है, आपके खाते से देखकर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर न्यू एनुअल इनकम, ये भी आपको दोस्तों छोड़ देनी है। ठीक है, ये भी ब्रांच ही भर देगी आपकी, वहाँ पर ही आपको पता कर लेना है। उसके बाद रीज़न देना है आपको कि क्यों आप अपनी जो है थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज़ क्यों कराना चाहते हैं अपने खाते की। तो यहाँ पर जो भी रीज़न आपको मिला हो, जो मतलब ट्रांजैक्शन आप ज़्यादा करते हैं या फिर आपकी सैलरी बढ़ गई है यानी कि सैलरी हाइक हुई है, ठीक है, या फिर आपका बिजनेस है, बिजनेस इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो वो जो भी रीज़न है अपना यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों इस पे आपको क्लिक कर देना है डिक्लेरेशन पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आना है और डेट में आपको जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करोगे डेट डाल देनी है और यहाँ पर जो भी आपके बैंक खाते में सिग्नेचर हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद नीचे आपको कुछ फिल नहीं करना, ऑफिस यूज़ है, ये सब बैंक भरेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। मैंने देखिए लाइन खींच दी है, यहाँ तक आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, आप शुरू से यहाँ पर देख लेना कि जो जो चीज़ें मैंने समझाई है, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक कर देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको दोस्तों अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है और उन दोनों पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी सिग्नेचर आप यहाँ पर करोगे। ठीक है, जो भी बैंक खाते में सिग्नेचर है वो सिग्नेचर उन दोनों पर भी कर देने हैं। तो तीनों चीज़ों को ले जाकर बैंक में जमा कर देना है, यानी इस फॉर्म को और दोनों कॉपियों को, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी को। ठीक है, तो इन चीज़ों को ले जाकर बैंक में सबमिट कर देना है। बैंक वहाँ पर वेरीफाई करके आपका फॉर्म रख लेगा और आपको जो है 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी लिमिट अपडेट कर देगा। एक बार बैंक में जाकर पता कर लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म रख लेते हैं बट आपका काम नहीं करते हैं, तो पूछ लेना एक दो बार जाकर कि मेरा जो है काम हो गया है नहीं हो गया, मेरी लिमिट अपडेट कर दी गई है नहीं कर दी गई है। कभी कभी SMS भी नहीं आता है। इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर लेना और दोस्तों आप अपनी लिमिट को, थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज करा सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक खाते में। दोस्तों मैं करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर ली होगी और आपने अपने बैंक खाते की लिमिट को यहाँ पर अपडेट करा लिया होगा। अगर अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता है आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।